इधर आइए। सीताराम 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 सीताराम। कहाँ से आए हो? सीताराम सीताराम। कहाँ से आए हो? चार पांच गांव बस चुके हैं। हमारे पिता की जमीन बिक चुकी है और एक गैया और दो बचिया छोड़ ले गए शत्रु। उस दिन से पीछा शत्रु कर रहे हैं और बड़े बेटा की 2017 में शादी हुई है। उस दिन से हम दोनों बाप बेटा घर के अंदर नहीं रह पाते। मेरा बेटा मंडला लोकेश है, इंजीनियर चाय ले आओ। और दोनों बाप बेटा 5 साल मेहंदीपुर लेकर आए हैं, फिर भी घर नहीं रह पाते हैं। और नूरपुर भी रहे, पिठोली भी रहे। अरे बालाजी सरकार, आप ही हो माई बाप। हमारे दुनिया में कोई नहीं है। हमारे खुद के माई बाप हैं। इंसान कोई भी इंसान हमारी मदद नहीं करता। इंसान कहाँ को की मदद करता? इंसान सिर्फ मुर्दों की मदद करता है उठाने के लिए। ट्राई माम आपकी जय हो, आपकी तो जय हो। कितने गांव में निवास रहा तुम्हारा? शुरू में बरखेड़ा में पिताजी रहते थे और बगराज में जमीन थी। फिर वहाँ से थांडेर गांव आए। फिर थांडेर गांव पे जमीन है मेरी 9 बीघा 9.25 बीघा। फिर भोपाल में इस वक्त मेरे परिवार के सदस्य रह रहे हैं। मेरे भोपाल में राजधानी में फिर ज्वाला मंदिर के पास। फिर वहाँ से शादी लड़के की हुई और पिठोली पहुँचे। पिठोली? हाँ। फिर पिठोली उतई टिके हो के फिर पहुंच गए? 4 साल रामायण पढ़ी खूब, दिन रात दोनों बाप बेटा ने। फिर कुछ दिन नूरपुर रहे, 6 महीना एक। नहीं, पिठोली के बाद बताओ। पिठोली पहुंच गए, फिर? पिठोली से और भी पागल हो गए। अरे पहुंच कौन से गांव गए अब पिठोली से? पिठोली से फिर नूरपुर से और नूरपुर। मेहंदीपुर। हाँ, फिर लंबी लिस्ट है। तो का गांव भाई गांव तुमने जो है रहने को 108 को संकल्प ले रखो का? पिठोली तो उसके लिए गए थे। अच्छा अच्छे होने के लिए। अच्छा, अच्छे होने के लिए वहाँ बेटा आया है? दरबार लगता था, बेटा भी है। कहाँ है? इधर ही है। बुलाओ। लोकेश भैया आ जाओ। लोकेश आ जाओ लोकेश। हाँ, वो आ तो रहो जुल्फे समान। ये कॉलेज में पढ़ता था। नहीं, अच्छा लड़का है। रेलवे में कटने चला गया था, रेल में यूं सोने चला गया था रेल के। अरे तुम ना गिरो। आप जानो कौन कहता है भगवान नहीं है? भगवान है। आज मिल गए भगवान। तुम क्या मारोगे? तुम खुद मर जाओगे साले कबीलों कसाईयों। मेरी गौ माता छोड़ ले गए। मेरी गौ माता आ जाओ, उद्धार करवा लो। बालाजी से उद्धार करवा लो गौ माता। अरे बैठो प्रभु, तुम हमें भगवान ना बना दो, अभी निपट जाए भी नहीं तो हम उद्धार करवा लो। इंता नहीं रहने दो हमें। उद्धार करवा लो, बालाजी से आ जाओ। एक गैया 2 बच्चा छोड़ के ले गए थे शत्रु। करना चाहिए। लोकेश आ भाई जल्दी आ जाओ गौ माता, संभाल मुद्दा। माँ उद्धार करवा लो बालाजी से। उद्धार करवा लो गौ माता, उद्धार करवा लो गौ माता, गौ माता उद्धार करवा लो बालाजी से। सीताराम बेटा, पिताजी हैं ये आपके? कब से जुड़े हो? तो मेहंदीपुर कितने साल रहे, हम ये पूछना चाह रहे हैं। 4 साल वहीं रहे? परमानेंट? मेरी मम्मी से भी नहीं मिला 4 साल, भाई से 4 साल मतलब घर भी नहीं गया। 4 साल? 4 साल। वो माइक का बटन दबा दो ऊपर। इस पे बोलो गुरुजी, भगवान के पैर पड़। माता पिता 4 साल गुरुजी मेहंदीपुर में रहे और अपनी मम्मी से और भाई से भी नहीं मिले थे गुरुजी। मेरे पापा 3 साल मतलब दादी से 7-8 साल से मिले नहीं है। मौत की चौकी बोल, मौत करेगी क्या? और घर रह नहीं पाते बिल्कुल भी। पापा तो बिल्कुल नहीं रह पाते, मैं भी नहीं रह पाता। मुट्ठी बांधो दोनों लोग, मुट्ठी बांध लो दोनों लोग। सेनापति मौत करके बता तू। चंडिया चंडी मौत करके बता।
आप अखंडी नांग अजा बिचले नांग मानसिंह अजा मोट करके बट्टा मानसिंह कुंदन तांत्रिक के दास मानसिंह मोट करके बट्टा हमारे पर्चे में जो आया हम पढ़ रहे हैं। प्रेत बाधा से दिमागी दिक्कत बन गई, तंत्र की विद्या सवारी आती है, पूरे घर को परेशान करता है, पिताजी पे बहुत ज्यादा प्रभाव, आप पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव, जकड़न करता है। 2016 से लगातार परेशान है, 2016 से लगातार परेशान है, कई जगह हुआ है, आराम नहीं लगा, तंत्र भी नहीं कटा, पूर्णतया तंत्र कट जाएगा, यही बंध जाएगा और आप फिर से अपने पुराने घर जा पाएंगे। आशीर्वाद है। शादी वाली बात पूछना कि शादी में हमारी भाभी आई ना, जब से हम रह नहीं पाते, मतलब तो शादी में ज्यादा परेशानी दिक्कत कर रही है। देखिए एक बात हम बहुत स्पष्ट रूप से आपके क्लेश ना बने इसलिए बताना चाह रहे हैं, भाभी का दोष नहीं है इसमें। हाँ वो बता रहे, विवाह के ठीक दिन पे रिश्तेदार द्वारा तंत्र का प्रयोग हुआ, लाग विद्या गंदी शक्ति का प्रयोग हुआ, इसको हमारी भाषा में मूठ विद्या कहते हैं। मूठ विद्या का प्रभाव किया परिवार ने। नहीं अब उस पर हम बहुत ज्यादा क्लेश नहीं करेंगे, क्योंकि एक तरफ तुम्हारा मौसी पक्ष है, दूसरी तरफ मामा पक्ष है, दोनों में तबाही मच जाएगी। नहीं आप उनमें पढ़ो ही मत, काहे को अपना परिवार बर्बाद कर रहे, हम ठीक कर देंगे। क्योंकि हम बता दे कि ठीक है इन्हें करो तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा परिवार ही बर्बाद हो जाएगा। और अभी आपने इसी चक्कर में 3-3 रिश्ते खत्म कर दिए, इसी चक्कर में। नहीं ये ना करो, आप बहुत प्रेम पूर्वक रहो, तंत्र हम ठीक कर देंगे। आशीर्वाद बिल्कुल बोलना चाहिए, तो मामा और मौसी पक्ष से खूब बात करो, आज्ञा है, उन पे बाद में बताएंगे। कोई संदेह, बात समझ आ गई? हाँ चरणों का आशीर्वाद हो जाए तो मैं मेरे परिवार के साथ रह सकता हूँ क्या? रह पाओगे, रह जाऊंगा मैं पक्का पक्का। बालाजी सरकार की। यहाँ तुम्हें परमानेंट नहीं रहना है, पेशियों पे आना है, हम उतारा करेंगे, इनका कवच देंगे, ठीक? नहीं नहीं नहीं, घर रहने में एक बाल बांका नहीं तुम्हारा होगा। हम आज ही एक उपाय कर दे, एक सेना संगे लगा भी घर पे वो पेनिया मारती रहे, ठीक? तो तुम घर पे रहो। आशीर्वाद जाओ। अब मैं आपके चरणों का दास हूँ तो मेरे सर पे एक खोपड़ी पे हाथ रख दो ना, आपके चरण कमलों का ही तो केला हूँ। खुश रहो, जाओ। क्योंकि एक खोपड़ी पे ज्यादा चंडी आती थी, ये खोपड़ी पे ज्यादा चंडी ना आती थी मौत करने के लिए। अब ना नाच है चंडी, टेंशन ना लो, चंडी हमारे गांव की देवी आए। खुश रहो। हाँ नहीं हंसी नहीं, हम सही बोल रहे हैं। हमारे गांव में एक पहाड़ है, वो चंडी माता का पहाड़। हाँ तुम हंसते हो भाई हमारी बात, पता नहीं कब सुधरोगे। है सीता ही राम है गुरु जी, राम। इस तंत्र मंत्र ने कई लोगों के परिवार मिटा दिए, जिंदगियां बर्बाद कर दी, रिश्ते बर्बाद कर दिए। हमें एक बात की बड़ी ताज्जुब लगता है, जितने भूत प्रीत भारत में हैं, ये तांत्रिक इतने ही जानकार हैं, पाकिस्तान का ही नहीं भेज देता है, बॉर्डर पे लगा दे, लेकिन नहीं बॉर्डर पे नहीं लगा रहे। हद है भाई। आओ नजदीक। कहां से आई हो? पलवल हरियाणा। क्या नाम है? रामचंद्र भगवान की
क्या समाधान पाना चाहती? क्या हुआ है? कैसी बर्बाद हो गई? किसके चक्कर में? भगत सियाने कौन है? इलाज करवाते। काय का इलाज करवाया? अच्छा, और कोई बात? बहू आई है? और कोई बात? घर के बारे में जानना कि ये कैसे गए, क्या है। ठीक है, हमारे परिचय में आया। पढ़ी लिखी हूँ आप? हमने लिखा। अच्छा, हम पढ़ते जा रहे हैं, आप सुनते जाना। गलत बोलें तो आप टोक देना कि ये बात हमें समझ नहीं आई, हम बता दें। आपके घर में एकता नहीं है, बहू और बेटे में उपद्रव मचा है, बहुत ज्यादा तमाशा बना हुआ है, 2 अकाल मौतें आपके घर पर हो चुकी, आपके पति की और बेटे की हो चुकी। आपके दोनों अकाल मौतों का कारण जानने आई हैं। आपके शरीर में दिक्कत बनती है, शरीर में सुई चुभती है, पूरे में कीड़ा चलते हैं, सिर पर बैठता है, कई जगह दिखवा लिया। मारण शक्ति बंगाली विद्या का प्रयोग किया गया है, प्रयोग परिवार के सदस्य द्वारा करवाया है। अकाल मृत्यु का कारण भी तंत्र विद्या ही है। यह सुई चुभना और कीड़ा काटना, प्रेत, यहीं से बंद हो जाएगा और तंत्र मंत्र से आपके घर पर आज के बाद से कोई भी अकाल मौत नहीं होगी। आशीर्वाद है। क्या ये बात है सही? हो जाए, हमारा काम है। ठीक है, अब बाहर में जान दो। और तुम मोह बहुत चलाऊ थी, लेकिन घर पे तो बहुत जबान बंद कर ले भाई थे। घर पे इतने नहीं, घर पे बंद कर लेते। बहू के सामने भारी महाभारत पढ़ने लगा। अब हम समझ गए। हाँ, तुम्हारी धन तो बर्बाद ही होगा। 17-18 लाख रुपया तंत्र विद्या में बर्बाद कर दिए तुमने। कछु हमें दे दियो। बंद हो जाए। हमको 3 नारियल चाहिए, सिंदूर चाहिए, आपके घर की मिट्टी चाहिए, जहां भी रह रही वहां की मिट्टी चाहिए। अगली बार लेके आ जाना, हम बंदेज कर देंगे, उतारा कर देंगे। जो 5 ऑनलाइन हवन हो रहे हैं ना, वो पूरे करो घर पे। बहुत पावरफुल चीज है। तो वो मैं हम बताऊं चाहिए इतना यूट्यूब पे हम हर महीने में एक बार ऑनलाइन आते हैं। घर पे तिल जवा चावल शक्कर सब लोग सुन लो। अपने घरों पे भी हवन तो करो ही करो। तंत्र विद्या के लिए तो वो रामबाण उपाय हर महीने में एक बार करवाई घर पे। ठीक, 12 को है फिर से। इतना ही कर ली माई, सामान इतना ही मिल जाए, इतना हम बोलत करवाओ। हाँ हाँ, उसी में 10-11 को आ जाइए। 12 को है। चलो, घर से ही। हाँ, नहीं सूखे। मिट्टी घर की। हाँ, थोड़ी सी झाड़ू लगा के पूरा कचड़ा ना उठा ले आइए, इतनी सी काम के लाने। रामचंद्र भगवान की। नहीं, वो सच में कह रही कि झाड़ू लगा के सब ले आवी। सो हमने कहा कि कचरा